हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक डाइस के बारे में। डाइस मतलब पासा। पासा पासा जो है वह हर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। आइए पासे के बारे में जानते हैं। पासे की 6 सतह होती हैं। जैसे ये हमारा पासा है, ये हमारा पासा है। पासे की हमेशा 6 सतह होती हैं। पासे की हमेशा 6 सतह होंगी। 1 2 3 4 5 और पीछे 6 सतह होती हैं। ये याद रखना हमेशा। चाहे जो इस दुनिया में चाहे जो भी पासा हो, चाहे जहां भी हो, उसकी सतह 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 सतह होंगी इस दुनिया में, चाहे जहां भी पासा हो। पासे की हमेशा 6 सतह होती हैं और 6 नंबर होते हैं उसके। जब 6 सतह होंगी 6 नंबर होंगे। और पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है मानक पासा, जो स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं जिसको, और एक होता है गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आइए मानक पासे के बारे में जानते हैं। मानक पासा ऐसा पासा जिनके नजदीक सतहों का योग हम कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, वह मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कौन सा है? ऐसा पासा जिनकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 हो, नजदीक सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, वह मानक पासा कहलाएगा। आइए जानते हैं मानक पासा। मानक पासा ऐसा पासा जैसे दो ये आंखों को जोड़ दिखे, आपको आंखों को जोड़ दिखे कि 5 3 7 6 सतह होती ना। 5 3 6 4 2 1, यानी कहीं भी नजदीक का योग कभी भी हमें 7 न दिखे और विपरीत का योग हमेशा 7 होता है, ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे अब एग्जामिनर इसमें पूछे, हमें इसमें कहीं भी 7 नहीं दिख रहा है, दोनों पासे में 7 नहीं, नजदीक का योग हमें 7 नहीं दिख रहा है, तो ये हमेशा विपरीत 7 होगा। अब पूछेगा इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम अब बता सकते हैं रूल के हिसाब से कि 4 के विपरीत हमेशा हमारा 3 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है। इसमें कंफर्म है, एग्जैक्टली कंफर्म है कि हमें 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। ये मानक पासा का रूल है, क्योंकि इसमें नजदीक का योग हमें 7 नहीं दिखेगा, विपरीत का योग हमेशा 7 होगा। बस यही रूल कहता है, इसमें कोई रूल और नहीं है, बस एक ही रूल याद रखना बस। अब पढ़ते हैं, आइए गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, आइए इसमें ऐसा पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिनके नजदीक सतहों का योग हमेशा 7 होगा, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, वह गैर मानक पासा कहलाएगा। गैर मानक पासा कौन सा है? ऐसा पासा जिनके नजदीक सतहों का योग हमेशा हमें 7 दिखेगा, विपरीत सतहों का योग हमें 7 नहीं दिखेगा, वैसा पासा हमारा गैर मानक पासा कहलाता है। एग्जामिनर ज्यादातर गैर मानक पासा से हमें सवाल पूछे जाते हैं और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे
छोटे सिपाही से लेकर के, हवलदार से लेकर के आईएएस तक के, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस के बारे में। और ये टॉपिक, ये डाइस से कम 4 सवाल 5 सवाल ऐसे पूछता है। 4 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैर मानक पासे को हमें बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें 2-4 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले, छोटा सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। गैर मानक पासा, ऐसा पासा जिनकी नजदीक सतहों का योग हमें 7 दिखे, वह गैर मानक पासा कहलाता है। जैसे ये पासा बना हुआ है, ये हमारे पास पासा बना हुआ है, ये हमारा पासा है, इसमें 4, 3, 2, हमें जहां योग हमें दिखा, एक पासे में केवल हमें दिख जाए, कई ये पार्ट कई देगा एग्जामिनर, पार्ट इसी तरीके से बना करके देगा और पूछेगा। किसी भी पार्ट में आपको ये 4, 3, जैसे 5, 6, 1 ऐसे दिख गया किसी भी एक पासे में, यानी पार्ट वो 4, 5 देगा एक ही पासे के। लेकिन अगर 4, 5 में एक में भी अगर 4, 3 हमें दिख गया या नजदीक का योग हमें 7 दिख गया, तो वो समझ जाना चाहिए कि गैर मानक पासा है। बस इतना ही याद रखना, नजदीक का योग 7 होगा, वो गैर मानक पासा कहलाएगा। बस इतना ही रूल है इसमें, यही एक परिभाषा इसकी कहती है। ऐसा पासा, किसी भी पासे में नजदीक का योग 7 दिखे, 2 सतहों के नजदीक का योग हमें 7 दिखे, वो गैर मानक पासा है। बस अब इसमें नियम है, 3 नियम है, 3 नियम से सारे सवाल हल हो जाएंगे, 3 नियमों से सारे सवाल हमारे हल हो जाएंगे। आइए जानते हैं कौन सा। एक है निकटतम का नियम, जो नजदीक होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। जैसे इसमें 5 के विपरीत 1 नहीं होगा, 6 के विपरीत 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसी से तरीके से 4 के विपरीत हमें 3 नहीं मिलेगा कहीं पर भी, 3 के विपरीत कभी 2 नहीं मिलेगा। यानी कभी भी निकटतम का नियम कह रहा है कि कभी भी पासे की नजदीक जो सतह होंगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। वो बता रहा है हमारा ये रूल, एक रूल जो है निकटतम का नियम। ऐसा पासा जिनकी सतह नजदीक होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। आइए देखते हैं। देखिए, ये ऐसा हमें पासा बना कर देगा एग्जामिनर और पूछेगा कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। जैसे अब हमें ये दिख गया कि ये 4, 3, 7 यानी ये गैर मानक पासा है। अब देखिए इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत हमें बताइए, एग्जामिनर पूछेगा 3 के विपरीत क्या होगा। तो आपको ये पता है कि हमें जब ये रूल कह रहा है किसी भी पासे में जो संख्या नजदीक होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती, जो सतह हमारी नजदीक होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो हमें पता है, तो 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 3 के विपरीत हमारा 5 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो 3 के विपरीत हमारा बचा क्या, केवल 6 सतह होती है, 3 के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा 6। 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा। इस तरीके से अब एग्जामिनर कभी कभार ABCD लिख करके भी पूछ लेता है कि B के विपरीत क्या होगा, C के विपरीत क्या होगा। कभी कभार सिंबल भी दे देता है, डॉलर दे देगा, हैज दे देगा, प्लस माइनस देगा, स्टार दे देगा। इस तरीके से सिंबल भी बना करके उसके विपरीत पूछेगा। तो इस तरीके से ये रूल पता होंगे, क्वेश्चन आंसर तुरंत आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। आइए अब इसमें क्या पासा देगा, जैसे ABCD में देख लीजिए, इसमें ये देगा कि इसके विपरीत बताइए कि क्या होगा। ऐसे 2-4 सिंबल दे देगा, जो 2-4 डायग्राम बना कर दे देगा।
जैसे इसमें है A C D, D B F। अब हमसे पूछेगा D के विपरीत क्या होगा, D के विपरीत क्या होगा, D के विपरीत क्या होगा। तो अब हमें पता है कि हमारा रूल कह रहा है किसी भी पासे में जो संख्या नजदीक होंगी, जो सतह नजदीक होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो D के विपरीत हमारे A नहीं होगा, C नहीं होगा, और D के विपरीत F नहीं होगा और B नहीं होगा। जब ये हमारी 4 नहीं होंगी, 5वां ये खुद है, तो छठा कौन सा होगा, छठा D के विपरीत E नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही रूल है इसका। रूल कह रहा है किसी भी पासे में जो संख्याएं नजदीक होंगी वो कभी विपरीत नहीं हो, जो सतह नजदीक होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। बस यही रूल है। इसमें कह रहा, जैसे इसमें कह रहा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो बची कौन सी, केवल 6 संख्या। 3 तो वो खुद है, 5 संख्या तो हो ही गई, बची 1 संख्या, तो वो विपरीत है। इसी तरीके से ABCDEF होगा। इसमें A के जैसे D के विपरीत C नहीं होगा, A नहीं होगा, B नहीं होगा, F नहीं होगा, तो बची एक संख्या E, तो D के विपरीत वही B हो जाएगी। अब दूसरा नियम देखिए, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम कह रहा है कि किसी भी पासे में किसी भी पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं समान यानी कॉमन दिखें, किसी भी पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन दिखें, तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। पासा रोल क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ का नियम क्या कह रहा है, किसी भी पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन दिखें, तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये रूल कह रहा है। आइए देखते हैं, इसको भी समझिए। देखो, पासा देगा एग्जामिनर, 2 पासे देगा, ऐसे पासे बना करके हमको दे देगा वो ऐसे। अब इसमें हमारे दे देगा 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है और 1 है। अब वो कह रहा है कि 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए। ठीक, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमारा रूल कह रहा है कि यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो, तो 2 संख्याएं कौन सी कॉमन है, ये 4 2 2 संख्याएं कॉमन दिखी, 4 2 4 2, तो शेष बची 2 संख्याएं यानी 3 के विपरीत 1 होगी, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। शेष बची 2 संख्याएं 3 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं समान दिखें, यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं समान दिखें और तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी यानी विपरीत होंगी। ये हमारा रूल कह रहा है। अब आइए सिंबल के बारे में देख लीजिए। एक क्वेश्चन सिंबल के बारे में यानी ABCD के बारे में देख लीजिए। लेटर भी पूछ लेता है। ऐसे हमारे पासे बन गया, ये पासा हो गया। अब ये पूछता है DCE और B। अब पूछ रहा है कि E के बारे में बताइए, E के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा। तो हमारा रूल ये कह रहा है कि यदि पासे के किसी भी पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं समान दिखें, तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमारा क्या कॉमन है, DC। तो हमें E के विपरीत पूछ रहा है, तो E के विपरीत हमारा B हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएंगे अगर रूल याद होगा। इस तरीके से है। अब हमारा एक तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा घूर्णन का नियम कह रहा है, ये
सब तीनों में ब्रह्मास्त्र है, ये तीनों में लग जाएगा। लेकिन कहाँ पे लगना है, कहाँ ज़्यादा सटीक रहेगा, वहाँ ये कितना कम समय लेगा और कितना ज़्यादा समय लेगा, ये कम समय लेंगे। अगर ये रूल याद है तो कम समय लेंगे, ये रूल याद है तो कम समय लेगा। ये इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये लगना कहाँ है, ये दिखा सबको देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दिखा ये सबको देगा कि बी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा, ये सब दिखा देगा। लेकिन ये कहाँ लगना है, ये देखिए, ये लगना है यदि किसी भी पासे में, दो पासे में एक संख्या कॉमन दिखे और उस कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमिए, घड़ी की दिशा में घूमिए, आपको पता चल जाएगा कौन किसके विपरीत है। लेकिन इसमें शर्त है कि जो कॉमन संख्या है उस संख्या के बारे में न पूछ करके किसी गैर संख्या के बारे में पूछे, तब ये रूल लगाना चाहिए। नहीं तो अगर कॉमन संख्या के बारे में पूछे तो पहला नियम बहुत आसान है, और अगर कॉमन संख्या के बारे में न पूछ करके किसी गैर पासे के बारे में पूछे तो आपको ये तीसरा नियम लगाना चाहिए। और तीसरे नियम को भी जानते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम पासे के लिए, तीसरा नियम हमारा कह रहा है यदि पासे के दो चित्रों में एक ही संख्या कॉमन है, जैसे ये हमारा पासा एग्जामिनर दे रहा है, ऐसे दिए गए पासे में दो संख्याएं कॉमन है, जैसे 6 है, 2 है, 1 है, यहाँ 5 है, 6 है और 3 है। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, तो हम 6 को कॉमन लेंगे और घड़ी की दिशा में घूमिए। 6 के दिशा में एक ही ये है और फिर 2 है, 1 और 2, फिर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत यानी 6 से घड़ी की दिशा में घूमिए, 5 है और 3 है। अब हमें क्या पता चला कि 2 के विपरीत हमारा 3 है, 1 के विपरीत हमारा 5 है, तो 6 के विपरीत हमारा जरूर 4 हो जाएगा। बस यही हमारा रूल कह रहा है। तो 5 के विपरीत हमारा क्या आ गया, 5 के विपरीत हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये सबको बता देगा कि कौन किसके विपरीत है। इसका ये रूल अच्छा है। तीसरा घूर्णन का नियम यह कह रहा है कि आप घड़ी की दिशा में घूमिए, कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमिए। जब कॉमन संख्या के बारे में न पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछे तब ये नियम लगाया जाएगा। अब एक सिंबल देख लीजिए, ये समझ में आ गया। अब एक सिंबल देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए या ABCD देख लीजिए। ABCD और सिंबल बराबर एक ही जैसे हैं, तो ABCD देख लीजिए। ये पासे, ये 2 पासे हमारे दिए गए हैं। अब ये कह रहा है B C E C D और F। अब हमें पूछ रहा है ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा। तो आइए जानते हैं ई के विपरीत क्या होगा। देखो C कॉमन है, तो C से आपको घड़ी की दिशा में घूमिए, तो B फिर E, B E फिर C, C के बाद F फिर ये D। अब हमें पता चल गया कि C के विपरीत हमारा A हो जाएगा, क्योंकि A बचा है। C के बराबर A और E के विपरीत हमारा हो जाएगा D और B के विपरीत हो जाएगा F, B के विपरीत हो जाएगा F। अब हमें पता चल गया कि E के विपरीत D हो जाएगा। ये हमें कंफर्म बता देगा कि कौन किस सतह के किस नंबर के विपरीत है। तो इस तरीके से डाइस पढ़िए। 3 रूल हैं, 3 ही, बाकी खुले पासे के बारे में बता देंगे अगले वीडियो में। इंतजार करिएगा।
लेकिन ये बस खुले पाठ से बहुत कम पूछता है, यही पाठ से पूछता है। ज़्यादातर एग्जामिनर यही पाठ से पूछता है। केवल 3 रूल हैं, छोटे से रूल हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, तुरंत पढ़िए, तुरंत याद हो जाएगा। और निकटतम का नियम ये कह रहा है कि जो नज़दीक होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा। और उभयनिष्ठ का नियम कह रहा है जब 2 पासे में एक ही संख्या कॉमन दिखे, 2 संख्याएं कॉमन दिखें 2 पासे में, तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तीसरा नियम कह रहा है कि जो संख्या यदि पासे में दी गई 2 संख्याएं जो कॉमन हैं और उस संख्या के बारे में न पूछ करके दूसरे के बारे में पूछे तो घड़ी किस दिशा में घूमिए, आपको क्लियरिटी पता चल जाएगी कौन किसके विपरीत है। तो आपको डाइस के बारे में पता हो गया होगा। पढ़िए और अच्छे से नॉलेज अगेन करिए और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए। यही हमारी आप लोगों से तमन्ना है, दिली आशा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।